छुपाने के लिए मेरी कहीं से इनकम का प्रूफ निकाल लिया। अब चूंकि मैंने बीपीएल में दिया है, प्रमाण पत्र है मेरे पास में, सर्वे को 3 साल हुए, तो जब तक अगला सर्वे नहीं होता मैं बीपीएल में हूँ, लेकिन उसने मेरा आवेदन खारिज कर दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तो आप पहले बीपीएल में जुड़े थे, 2003-4 का जो सर्वे था उसमें आप बीपीएल में थे, और अभी आपको बता रहे हैं कि आप नहीं, बीपीएल में 2017 हाँ 2017 में इशू हुआ था मुझे। तो अभी सर्वे हुआ नहीं है, लगभग 5 साल में सर्वे होता है, या जो भी हो आगे की उसमें सर्वे होता है। और इनकम मेरा एकदम, यानी इनकम अभी 2-3 साल पहले मुझको जॉब मिला है, जिसके कारण उनके पास में इनकम सर्टिफिकेट, इनकम का उनको अंदाजा हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? नहीं, हमें लगता है कि देखिए ये तो थोड़ा सा हट करके सवाल हो गया है, लेकिन फिर भी जहाँ तक अपना अनुभव है, क्योंकि बीपीएल नाम जुड़ते रहते हैं और कटते रहते हैं, तो जहाँ तक हाँ हमारा इसमें मानना है कि यदि आप बीपीएल में हैं और पहले सर्वे में आपका नाम नहीं जुड़ा है और आप अभी भी सर्वे किया जाए और देखा जाए कि यदि आप बीपीएल की श्रेणी में आते हैं, तो हाँ संबंधित जो तहसीलदार हैं या जो भी राजस्व विभाग के पटवारी आरआई हैं, वो आपको बीपीएल में जोड़ देंगे। यदि आप बीपीएल में है तो पूरा आपके पास अधिकार है, किसी भी समय आप जुड़ सकते हैं। और यदि आपकी नहीं मेरे संपत्ति अचानक यदि आपकी संपत्ति अचानक बढ़ गई है, आपको जॉब मिल गया, आपको सरकारी जॉब मिला है क्या? नहीं, प्राइवेट ही जॉब मिला है, पर हाँ, ठीक यानी है, कि इतना है कि प्राइवेट जॉब, हाँ लेकिन इनकम इनकम बीपीएल की प्रूफ उनके पास मिल गई है। हाँ, इनकम तो की प्रूफ उनके पास उपलब्ध हो गई है। हाँ, तो मैंने उपलब्ध नहीं कराई है, उन्होंने कहीं दूसरे ऑफिस से दूसरे ऑफिस से वो किया, उन्होंने उसको मैच किया कहीं से, दूसरे ऑफिस जो रहते हैं ना, वहां से मेरी इनकम सर्टिफिकेट या मैं जहाँ पे काम करता हूँ उसका पता करके उन्होंने उसको यूज कर लिया है गैर कानूनी तरीके से। नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। उसमें तो आप एक है भाई साहब, बीपीएल में नहीं है तो बीपीएल में नाम काटने का उनके पास अधिकार है, वो काट देंगे आपका बीपीएल। बहुत सारे लोगों का इस तरह से इनकम का प्रूफ आने के बाद उनको बीपीएल से नाम हटा देते हैं। मैं दुबे जी इस अब विषय में कुछ कहना चाहूंगा। हाँ हाँ जी, नित्यानंद जी बताएं। देखिए, प्रथमतः तो आप जिस दिन आप बीपीएल सूची से बाहर हो गए या कि आपका स्टेटस बीपीएल सूची के हिसाब से ऊपर हो गया, तो आपको तो स्वमेव आवेदन देना चाहिए तहसीलदार के यहाँ कि साहब मेरी इनकम जो है, जो बीपीएल की क्राइटेरिया है उससे ऊपर हो चुकी है, इसलिए मेरा नाम काटा जाए। देखिए, हम यहाँ अच्छा। आरटीआई एक्ट के तहत लड़ाई लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध, तो हमको नैतिक तौर पर, मोरल तौर पे भी नैतिक बनना पड़ेगा। हमको जो हम दूसरे से चाहते हैं वही हमको अपने ऊपर भी लागू करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा, इस लड़ाई में, इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध की लड़ाई में आप सहभागी हैं, तो आप सर्वप्रथम तो अपना नाम बीपीएल सूची से कटवाइए, अगर आप बीपीएल सूची के लिस्ट से ऊपर अच्छा हो गए हैं। नैतिक तौर पे तो ये व्यवस्था जी, होनी चाहिए। और जहां तक उसकी हाँ बात है कानूनी तौर पे, तो कानूनी तौर पे जब तक आपका नाम बीपीएल सूची से नहीं हट जाता, तब तक आप बीपीएल ही माने जाएंगे। ऐसा कानूनी प्रावधान है, कानूनी नियम है। तो उन्होंने अगर आपका आवेदन बीपीएल सूची में आपका नाम होने के उपरांत भी इस आधार पे काट दिया है कि आप बीपीएल की पात्रता नहीं रखते, वो गलत है। लेकिन नैतिक तौर पर आपकी ये जवाबदारी है कि आप तत्काल अपना नाम बीपीएल सूची से कटवाइए और 10 रुपए के फीस देके आप जानकारी प्राप्त करिए। अच्छा। दूसरा, मैंने 10 रुपए वाली सूची का भी आवेदन लगाया है, उसको भी उन्होंने 2 महीने हो गए उसको लटका के रखा है। उसकी आप अपील करिए। तो अगर आपको समय पे समुचित जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है, तो उसकी हाँ, आप अपील करिए। धारा 19 के तहत आप अपील करिए। प्रथम 19 अपीलीय अधिकारी को भी कर दिया है, और अब इनको द्वितीय अपीलीय अधिकारी का भी समय हो गया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? द्वितीय अपीलीय अधिकारी को आप, सूचना आयोग को आप अपील करिए। अगर वो समय अवधि बीत रही है, 90 दिन के हाँ, अंदर आप द्वितीय अपील कर सकते हैं। तो 90 दिन कौन से वाले, जो पहली सूचना लगाई उससे कि प्रथम अपीलीय को लगाया उससे? नहीं, प्रथम आवेदन जब आपने दिया उसके 90 दिन के अंदर। अच्छा, नहीं, जब आपने आवेदन करा उसके 90 दिन के भीतर होता है भाई साहब। हाँ, आपने प्रथम जब आवेदन, 30 आवेदन, दिन आवेदन का होता है, 30 दिन प्रथम अपील का होता है, 30 दिन द्वितीय अपील का होता है। वही मैं कह रहा हूँ, प्रथम आवेदन से 90 दिन के अंदर। प्रथम हालांकि आवेदन से
हाँ 90 दिन। हालांकि इस बात को आप ध्यान रखिए कि कभी भी सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग लिमिटेशन के आधार पे मामले खारिज नहीं करती। नॉर्मल कोर्स में कुछ एक्सेप्शनल केसों में बात अलग है, पर नॉर्मली सूचना आयोग डिले के आधार पे आवेदन खारिज कभी नहीं करती। वो जानकारी आपको उपलब्ध करा देती है, फुल इंटरटेन हो जाती है। अच्छा, और ये जो सूचना, अगर जैसे सूचना आयोग द्वितीय अधिकारी जो है वो अगर आवेदन को खारिज करता है तो हमको सूचित करेंगे कि नहीं करेंगे? वो आपको समुचित सुनवाई का अवसर देंगे। आपकी आगे अपील एंट्री होगी कि आपकी अपील ये पंजीबद्ध हो गई है। इसके बाद आपको नोटिस जाएगी, आपको उस समुचित तारीख पे उपस्थित होना पड़ेगा, या कि आप अपना लिखित तर्क प्रस्तुत कर दें और जी। उस दिन आपकी सुनवाई होगी। लोक सूचना अधिकारी या पीनी अधिकारी को भी बुलाया जाएगा, दोनों को सुना जाएगा, इसके बाद ही निर्णय होगा। अच्छा, तो ये आवेदन के 90 दिन के बाद होता है। अगर 90 दिन के बाद मैंने प्रथम अपील के 90 दिन बाद लगाई है द्वितीय अपील, तो 90 द्वितीय दिन के बाद नहीं, 90 दिन से अंदर पहले अंदर 45 दिन लगाइए। के बाद होता है ना सर, हाँ प्रथम अपील के प्रथम बाद। आवेदन से 90 दिन के अंदर। हाँ, प्रथम आवेदन से 90 दिन के अंदर। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिले कभी कोई बड़ा कंक्लूसिव ग्राउंड नहीं होता अपील डिसमिस करने के लिए। अच्छा, नहीं, मैंने उसके अंतर्गत बीच में उन्होंने पत्र भी जारी किए है, वो पत्रों का भी आधार की बताया है मैंने उनको। डिले के आधार पे अपील डिसमिस नहीं होती। अच्छा, एक्सेप्शनल केस वो बात अलग है, पर नॉर्मली सूचना के आधार पे अपील खारिज नहीं करती। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। लेकिन आपसे आग्रह जरूर है कि अगर आपकी इनकम बढ़ गई है और आप बीपीएल श्रेणी से ऊपर है, तो ये नैतिक तौर पर ये आपका दायित्व है कि आप कल तहसीलदार के पास आवेदन दीजिए और अपना नाम बीपीएल सूची से हटवाइए। जी जी, बिल्कुल करेंगे। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। विष्णुकांत कुशवाहा। हाँ जी, बोले बोले। विष्णुकांत कुशवाहा सिरमौर से। कैसे बोले थे? हाँ जी, वेणुकांत जी बताइए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, हम भी मॉस्को रशिया छोड़ के अभी निरंतर प्रयास में लगे हैं। यहाँ जाने कहाँ म्यूट का होता है। आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही, बताएं अपना अनुभव। अभी नगर पंचायत सिरमौर में लगाया